ये शिक्षित बेरोजगार हैं और इनका हम लोग पान खाने के लिए आए हैं। तो इस काम करते हुए बीएड भी किया, एमए भी किया, बीए किया और सब भाई बहन को पढ़ाया भी। अच्छा पान बनाते हैं और बहुत दिनों से, काफ़ी दिनों का एक्सपीरियंस है, इसलिए कि नौकरी मिल नहीं रही तो पानी में हम दिमाग लगा रहे हैं। टीचर लोग अभी आंदोलन लगातार कर रहा है, आप भी उन्हीं लोगों में से हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, हम उसी में साथ हैं, उसी में साथ हैं हम। आप उसी में से आते हैं? जी जी। आपका भी जो है आप क्वालिफाई किए हैं, लेकिन अभी तक आपको जो है मिला नहीं है? नहीं मिला नहीं, मिला नहीं है ना? नहीं मिला, नौकरी मिला ही नहीं। पान बेच रहा है, इस बात को तो हमें खुद दुख है। ये इलाका है रमना रोड, पटना यूनिवर्सिटी का। बहुत ख़राब स्थिति है, महंगाई का मार बहुत है, महंगाई बहुत बढ़ गया है और बहुत लोग हम लोग तकलीफ में हैं। कर्जा वर्जा लेके इधर उधर से काम चलाते हैं, बहुत परेशानी होती है। और एक भाई हैं वो मजदूरी कर रहे हैं, इसी बेरोजगारी के चक्कर में। 7वें चरण की बहाली कह रहे हैं कि हम लेंगे अप्रैल के फर्स्ट वीक में, होली के बाद। लेकिन सरकार को जब बोल रहे हैं होली के बाद लेंगे तो नोटिफिकेशन निकाल दे, तभी तो हमको विश्वास होगा। मेरिट और नॉन मेरिट शिक्षक में कर देते हैं। एक तरफ से वैकेंसी में निकालते हैं कि मेरिट वाले को लेंगे, फिर एक तरफ नॉन मेरिट वाले को लेंगे, फिर सरकार कहती है दोनों बराबर है, बच्चों में लड़ाई करवा देती है। फिर लड़ाई होने के बाद वैकेंसी निकालेंगे, फिर लड़का सब जाएगा कोर्ट में, फिर कोर्ट में जाने के बाद वहाँ जीत के आएगा, फिर वैकेंसी का प्रक्रिया स्टार्ट होगा। बच्चों को जॉब लेते लेते तक उसका उम्र पूरा खत्म हो जाता है, यहाँ तक ये नौबत आ जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शहबाज और आप देख रहे हैं ट्रूथ इंडिया न्यूज़। अभी हम पान बनाने वाले के पास खड़े हुए हैं। अफजल भाई हैं ये और बहुत बढ़िया पान बनाते हैं। पटना यूनिवर्सिटी के ठीक अपोजिट में रमना रोड है और रमना रोड में ये पान खिलाते हैं। पूरा दुकान है, ये देख सकते हैं, गुटखा भी बेचते हैं, पान भी बेचते हैं, अपनी ज़िंदगी का गुजारा कर रहे हैं और लोग पान इनसे आकर के खाते हैं। पान बहुत बढ़िया बनाते हैं, खा करके देखिए कैसा पान है, उसके बाद बताइए कैसा पान बनाते हैं। इनके बारे में जो सुने हैं कि बहुत बढ़िया पान बनाते हैं ये। इनका हम लोग ये शिक्षित बेरोजगार हैं और इनका हम लोग पान खाने के लिए आए हैं। हाँ, बेरोजगार पान। हाँ, बेरोजगार पान। बेरोजगार पान। हाँ, बहुत बढ़िया पान बनाते हैं। बहुत बढ़िया पान। पान बहुत बढ़िया बनाते हैं और इन्होंने बीएड की पढ़ाई भी की है। कैसा भैया, क्या हाल है? अफजल नाम है इनका। क्या हाल है भैया? अच्छे हैं लेकिन बेरोजगार हैं। देख रहे हैं बनाते हुए, क्या कीजिए, बेरोजगारी का हाल। कितना पढ़े हैं सबसे पहले आप ये बताइए? हम बीएड एमए किए हुए हैं। बीएड एमएड किए हुए हैं? जी, एमए जी, एमएड काउंसलिंग करा के नहीं किया, इसलिए कि काउंसलिंग करा करके नहीं किया, इसलिए कि मजबूरी थी, नौकरी नहीं मिल रही है और बेरोजगार है, परेशान है, इस वजह से दुकान पे हमको बैठना पड़ रहा है। अच्छा, कितने दिनों से आप ये काम कर रहे हैं? ये लगभग हम 20 साल से काम कर रहे हैं। 20 साल से ये काम कर रहे हैं। इस काम को करते हुए आपने पढ़ाई भी किया? बिल्कुल, तो इस काम करते हुए बीएड भी किया, एमए भी किया, बीए किया और सब भाई बहन को पढ़ाया भी। सब भाई बहन को पढ़ाए भी। पान आपका सुनते हैं कि बड़ा बढ़िया आप पान बनाते हैं। देखिए इंशाल्लाह अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा पान बनाते हैं और बहुत दिनों से, काफ़ी दिनों का एक्सपीरियंस है, इसलिए कि नौकरी मिल नहीं रही तो पानी में हम दिमाग लगा रहे हैं, क्या करेंगे। पान आप क्या पान खाने के लिए आए हैं? जी हाँ, हम अफजल साहब के यहाँ पान खाने के लिए आए हैं। चूँकि मालूम हुआ कि बहुत अच्छे पान बनाते हैं, इसलिए हम फ़ौरन चले आए कि भाई पान हम भी देखे, खा कर टेस्ट कैसा है। इसलिए वो भी बच्चे भी बेरोजगार है, सही पढ़ लिख करके भी सर्विस नौकरी नहीं मिल रही है। टीचर के कई बार अप्लाई किया लेकिन वो भी नहीं मिल रहा है अभी तक। नौकरी के लिए आप ट्राई नहीं किए अफजल भाई? नौकरी के लिए अप्लाई किए हुए हम, बीटेड सीटेड एस्टेट सब टोटल क्वालिफाइड हैं, ठीक है ना। जब अब टीचर लोग अभी आंदोलन लगातार कर रहा है, आप भी उन्हीं लोगों में से हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, हम उसी में साथ हैं, उसी में साथ हैं हम। आप उसी में से आते हैं? जी जी। आपका भी जो है आप क्वालिफाई किए हैं, लेकिन अभी तक आपको जो है मिला नहीं है? नहीं मिला नहीं, मिला नहीं है ना? नहीं मिला, नौकरी मिला ही नहीं। अच्छा, जिंदगी का जो है गुजारा कैसे, गुजर बसर कैसे होता है? पान बेच करके कितना कमा लेते होंगे आप? कितना पेट चल जा रहा है किसी तरह, और क्या पेट चल जा रहा है जी। आप पान खा लिए, कैसा पान है जरा बताइए? पान का स्वाद बहुत अच्छे लगे हमें, बहुत फर्स्ट क्लास लगा। बढ़िया पान लगा? हाँ, पान बढ़िया लगा। आप हमेशा इनके यहाँ पान खाने के लिए आते हैं? नहीं, हमेशा तो नहीं, लेकिन कभी कभी आ जाते हैं। बेरोजगारी सुनते हैं कि बढ़ता जा रहा है जी, क्या कहना है इसके ऊपर? अब क्या किया जाए, बेरोजगारी बढ़ेगा नहीं। सुनते हैं, जैसा हम सुने हैं, लोगों से हम मिलते हैं, बात करते हैं, लोग बता रहे हैं कि बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। तो बेरोजगारी बड़ा मुद्दा बनेगा नहीं। लड़का पढ़ लिख कर सब कुछ करके फार्म भरते हैं, हर चीज़ देते हैं, तो भी उस पर सरकार मतलब कुछ ध्यान नहीं दे रहा है, न कुछ कर पाते हैं। टाइम पर टाइम बढ़ाते जाते हैं, किसी तरह से कोई बात बहाली होता आज नहीं अबर नहीं,
1 महीना बाद होगा, 2 महीना बाद होगा, ये डेट फेल कर गया, वो डेट आ गया, ऐसा इस तरह होता है। तो उस तरह तो समय लड़का लोग का लाइफ तो ज़्यादा रहा ना, जा रहा, तो फिर सर्विस भी उसको नहीं मिलेगा तो क्या करेगा आखिर। पान बेच रहा है, इस बात को तो हमें खुद दुख है। बेरोजगारी क्या है? आप आगे आइए, कहाँ भागे चले जा रहे हैं? बेरोजगारी, अच्छा पान बना दिए अफजल भाई। बेरोजगारी तो ये बहुत बढ़ गया है। बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है और खास के पटना यूनिवर्सिटी इलाका में सब लोग बेरोजगार है। जब से कोरोना आया है सब लोग परेशान हैं, किसी का दुकानदारी नहीं चलता है, कभी कॉलेज खुलता है, कभी बंद होता है, कभी आंदोलन होता है। सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है और हम लोग जो है बहुत ख़राब स्थिति में चल गए हैं। आपका भी क्या दुकान है, क्या बिजनेस हाँ। करते हैं क्या? मेरा मोबाइल का दुकान है, अच्छा। रिचार्ज होता है, सिम बिकता है। रोशनी आ रहा है। हाँ, सिम बिकता है। अच्छा। मगर हम लोग भी इसी से रिलेटिव हैं। यही इलाका है रमना रोड, पटना यूनिवर्सिटी का। बहुत ख़राब स्थिति है, महंगाई का मार बहुत है, महंगाई बहुत बढ़ गया है और बहुत लोग हम लोग तकलीफ़ में हैं। आप देखिए, इन चेहरों को गौर से देखिए, जो महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, और हम उनकी आवाज़ आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार इंसान चुनता है इसलिए कि कल होकर के उसका दिन बदलेगा। सरकार आने के लिए बहुत सारा वादा करती है, 19 लाख रोजगार, 10 लाख रोजगार, ये सब क्या है? अगर रोजगार लड़कों को मिलता तो ये रमना रोड में हम खड़े हुए हैं, ये रमना रोड खचाखच स्टूडेंट से, छात्रों से भरा रहता था। हमारे मतलब कि फादर वगैरह एज के जो लोग हैं बताते हैं कि इस रमना रोड में बहुत ज़्यादा चाल पाल रहती थी। हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सरकार वादा करती है कि रोज़गार मिलेगा, अगर रोज़गार नहीं मिलेगा तो छात्र पढ़ने के लिए कहाँ से आएगा? क्या कहते हैं इसमें? जब रोज़गार नहीं मिलेगा तो क्यों आएगा छात्र? नहीं आएगा पढ़ने के लिए। रोज़गार तो सबसे बड़ी बात है यहाँ पर। रोज़गार बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पर सरकार ध्यान ही नहीं देता है। अब जो है बीएड करके, एमए करके, मतलब मास्टर डिग्री लेकर के ये अफजल भाई जो है पान बना रहे हैं। कितना डेली का दिन का कमाई कितना हो जाता है अफजल भाई? अच्छा, सबसे पहले आप ये बताइए कि दिन में कितना बजे से कितना बजे तक आप बैठते हैं? साढ़े 6 बजे से लेके 11 बजे रात तक बैठते हैं। 11 बजे रात तक बैठते जी। हैं। कितना कमा लेते हैं? ये पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा सा जानकारी के लिए हम जानना चाह रहे हैं कि कितनी आमदनी हो जाती है? सब चीज़ ले दे के 300-350 रुपया हो जाता है। 300-350 मात्र? मतलब 10-11 हज़ार रुपया में आप खर्चा चला रहे हैं? जी। परिवार में कितने लोग हैं खाने पीने वाले? 8 भाई बहन हैं। 8 भाई बहन है, उसका पेट पोस रहे हैं आप? जी। खर्चा चलता है, कर्जा उर्जा लेना पड़ता है? थोड़ा सा कर्जा वर्जा लेके इधर उधर से काम चलाते हैं, बहुत परेशानी होती है। अच्छा। और एक भाई हैं वो मजदूरी कर रहे हैं इसी बेरोजगारी के चक्कर में, वो भी भाई और जी मजदूरी कर रहे हैं। जी घर चलाने के लिए। दोनों शादी उदी हुआ? शादी हो गई है, बच्चा उच्चा? एक बच्चे हैं। एक बच्चा भी है? हम्म। तो अब तो खर्चा और बढ़ गया होगा। जी, खर्चा बढ़ गया, बहुत ज़्यादा परेशानी है। सरकार को इस पर ध्यान देनी चाहिए। सरकार को रोज़गार जल्द से जल्द निकालनी चाहिए। सरकार वादे करते हैं कि आज हम नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं, फिर बोलते हैं कि होली बाद निकाल रहे हैं, फिर बोलते हैं कि अगले महीने निकाल रहे हैं। इस तरह टाइम बढ़ाते जाते हैं। सरकार को जल्द से जल्द इस पर नोटिफिकेशन निकालनी चाहिए। सुनते हैं विकास पुरुष की सरकार है जी, सुनने में तो हम लोग को आता है कि विकास पुरुष हैं। सिर्फ पेपर में ही विकास पुरुष है, अच्छा। ज़मीनी नहीं है। जमीनी नहीं, सिर्फ पेपर में पेपरबाजी करते हैं। अच्छा। ठीक है, पेपर में बोल देते हैं कि हम निकाल रहे हैं, लेकिन निकालते नहीं। जल्द इस बार बोल दें कि हाँ निकाल रहे हैं, फिर उसको 2 साल 4 साल 5 साल लगा देते हैं। इस बार छठे चरण की बहाली हुई। छठे चरण में हम थे खुद, बहाली के लिए गए, कुछ परसेंटेज की वजह से मेरी बहाली नहीं हो पाई। ठीक है, परसेंटेज कम थी, 60 से नीचे थी, इस वजह से नहीं हो पाई। तो 7वें चरण में सुनते हैं कि 7वें चरण की बहाली कह रहे हैं कि हम लेंगे अप्रैल के फर्स्ट वीक में, होली के बाद। लेकिन सरकार को जब बोल रहे हैं होली के बाद लेंगे तो नोटिफिकेशन निकाल दे, तभी तो हमको विश्वास होगी। फिर वो छठे चरण के तरह 5 साल ले जाएंगे, 5 साल में नोटिफिकेशन निकालेंगे, फिर 5 साल में बहाली करेंगे। सुनते हैं कि सीट तो बहुत खाली है जी मास्टर की। तो सीट तो बहुत ज़्यादा खाली है। सीट तो पूरी सीट दे तो पूरी नियत के साफ करके अगर बहाली करे तो पूरी स्टूडेंट को बहाली हो जाएगी। समाज क्या बोलता है? आप पढ़ लिख करके, समाज तो यही ना जानता है कि पढ़ने लिखने के बाद आदमी को रोजगार बढ़िया मिल जाता है। अब अपना जो है जो मांग रहे हैं, जो अपना ग्राहक को भी आप देखते जाइए कि समाज ये बोलता है कि अगर आप बढ़िया से पढ़ते हैं लिखते हैं तो उसके बाद आपको कोई ना कोई काम मिल जाएगा जिससे आप अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं।
अगर आप जितना ज़्यादा अच्छा पढ़े हुए हैं उतनी ज़्यादा अच्छी आपको नौकरी लगेगी, या तो सरकारी लगेगी या तो प्राइवेट लगेगी। लेकिन सुनते हैं कि पकौड़ा छानना भी आजकल रोजगार है जी। जी जी, सरकार तो कह रही है कि पकौड़ा छानना भी रोजगार है। तो रोजगार अगर यही है तो पढ़े किस लिए हम? पढ़ने से क्या फ़ायदा हुआ हमें? पढ़ने का मतलब हमको सरकार नौकरी दे। अब सबसे पहले ये समझिए कि रोजगार कहते हैं किसको। रोजगार का ये मतलब नहीं होता है कि कोई पढ़ लिख करके आए और अब पकौड़ा छानने लगे, ये रोजगार है। रोजगार का मतलब ये होता है कि आप रोजगार वाले तब कहलाइएगा कि आपके पास जितना आपने पढ़ा है उस हिसाब से आप अगर जो भी काम करते हैं और उसमें अगर आप सेटिस्फाइड होते हैं तो ये रोज़गार है। और अगर हम कोई इंजीनियरिंग कर करके आ गया, कोई जो है बीएड करके आ गया, बीएड करने वाले जो है पान बना रहे हैं, एमए करके जो है पान बना रहे हैं, तो सरकार के नज़र में ये रोज़गार वाले हैं। लेकिन हमारे नज़र में या अपने आप के नज़र में क्या आप रोज़गार वाले हैं? नहीं, हम रोज़गार वाले नहीं हैं। रोज़गार वाले हम अगर पढ़ के अगर पान लगाएं तो ये रोज़गार कहलाएगी? जाहिल भी लगा सकता है, विकलांग भी लगा सकता है, अंधा भी लगा सकता है, कुछ कोई भी कर सकता है। ये अब पढ़ लिख के हम अगर यही काम करें तो अंधा जाहिल और हम में क्या फ़र्क पड़ता है? जितना जल्द से जल्द हो हम बेरोज़गार पे ध्यान रखें। हम लोग बहुत परेशान हैं, महंगाई का मार है, ठीक है, नहीं चला पा रहे हैं घर, बहुत कर्ज में डूब गए हैं। अगर सरकार उस पर नियत साफ है, अगर देने की इच्छा है, 19 लाख के वादा किए हैं, रोज़गार देंगे तो जल्द से जल्द नोटिफिकेशन निकाल दे स्टेट का। आपको हम ये दिखा रहे थे तस्वीर, बेरोज़गारों की ये तस्वीर दिखा रहे थे। हम आपको लगातार ये तस्वीर दिखाते रहते हैं कि बेरोज़गारों की समस्या जो है कितनी बढ़ती जा रही है। सही बात है जी, बहुत 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 बढ़ चुकी है बेरोजगारों की समस्या। एक तरफ सरकार कहती है कि वैकेंसी निकालती है, फिर वैकेंसी निकालने के बाद सरकार फिर कोर्ट में केस जाता है, बच्चों में विभाजित कर देते हैं सरकार, मेरिट और नॉन मेरिट शिक्षक में कर देते हैं। एक तरफ से वैकेंसी में निकालते हैं कि मेरिट वाले को लेंगे, फिर एक तरफ नॉन मेरिट वाले को लेंगे, फिर सरकार कहती है दोनों बराबर है, बच्चों में लड़ाई करवा देती है, फिर लड़ाई होने के बाद वैकेंसी निकालेंगे, फिर लड़का सब जाएगा कोर्ट में, फिर कोर्ट में जाने के बाद वहाँ जीत के आएगा, फिर वैकेंसी का प्रक्रिया स्टार्ट होगा। बच्चों को जॉब लेते लेते तक उसका उम्र पूरा खत्म हो जाता है, यहाँ तक ये नौबत आ जाती है, बच्चा पूरा कंगाल हो जाता है। उसका मानसिक उत्पीड़न के साथ साथ हर उत्पीड़न किया जाता है बच्चों के साथ। जब तक सरकार बच्चे सड़क पर उतरते नहीं तब तक सरकार नहीं सुनती है, जब तक लाठी दे पर अपने नहीं खाएगी बच्चे तब सरकार नहीं सुनती है। यहाँ तक कि बच्चे की यह हालत हो गया। क्या गलती है बच्चों का पढ़ाई करने का? बच्चा इतना मेहनत से पढ़ता है, सब कुछ हासिल करता है, जो सरकार करवाता है वो हासिल करता है, उसके बावजूद उसको सड़क पर उतर के अपना खून बहाना पड़ता है। अगर सरकार से मांगने जाए अपना रोजगार के लिए कोई चीज़ तो सरकार उसको लाठीचार्ज करती है। क्या यही सरकार का देन है कि पढ़ाई लिखाई के साथ साथ लाठी खाना पड़ेगा? तो हम लोग भी सीटेट क्वालिफाई है और सीटेट क्वालिफाई है, अभी आज रिजल्ट आया सीटेट का और प्रशिक्षण ले चुके हैं डीएलएड का। अपील में कहीं निकाले तो हम लोग का भी कहीं साथ हो जाए। अच्छा, देखिए आए क्या होता है। तो चलिए आप अपना बात बताएं, समाज कैसा बिहेव करता है आपके साथ, किस नज़र से देखता है आपको? बहुत दुश्वारी के साथ देखता है। समाज ताना मारता है कि देखिए इसका उम्र हो गया, पढ़ने लिखने में कैसा है। बहुत ज़्यादा भीड़ लग रही है। और हम, क्या नाम हुआ भाई आपका? मोहम्मद राजा। सीटेट आप क्वालिफाई किए? जी सीटेट क्वालिफाई किया इस बार और डीएलएड पास हुए में। डीएलएड सब पास है? जी बहुत ज़्यादा भीड़ लग रही है, इसलिए जो है थोड़ा सा बात को हम कम कर रहे हैं और आपको हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि भीड़ थोड़ा सा दिखा दीजिए। बेरोजगारी के बारे में अगर हम बात करते हैं कहीं पे तो इस रोड में चलने के लिए लोग नहीं हैं, लेकिन बेरोजगारी के बारे में बात करते हैं तो ऐसा लगता है लोगों की हमारी आवाज़ जो है, हो सकता है सरकार जो है इनके थ्रू हमारी आवाज़ सुन ले और इसलिए लोग अपनी आवाज़ को पहुंचाने के लिए खड़े हो जाते हैं। हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं बेरोजगारों की कि बेरोजगारी की समस्या लगातार दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और सरकार जो है बेरोजगारों को किस तरीके से बरगलाने का काम कर रही है। आपको ये न्यूज़ हमारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबा लीजिए। इसी तरह की वीडियो हम आपके लिए लेकर के आते हैं और समाज का आईना दिखाने की कोशिश करते हैं सरकार को।